हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस्पायर क्लासेस। मैं आपका आकिब सर आज लेके आया हूं केमिस्ट्री की पूरी सीरीज नीट जेडब्ल्यू मेंस 11th और 12th के लिए। तो यहां हम पूरा फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट हम पहले चैप्टर से करते हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जिसे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं। चलिए इसके पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी, जिन टर्मिनोलॉजी को, जिन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। बेसिक टर्म्स है। पहली बात जो सबस्टेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस में अगर हम देखेंगे, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स दो चीजों का बना होता है, दैट इज एनर्जी एंड मैटर। यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी एंड मैटर, और इसी मैटर को हम सबस्टेंस भी बोलते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिस न्यूमेरिकल्स तक आने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबस्टेंस की क्लासिफिकेशन, सबस्टेंस पता ही है, इसकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है दैट इज सबस्टेंस या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस हो सकती है। ठीक है, इस वाली क्लासिफिकेशन के बारे में जो हम बातें करेंगे वो थोड़ा सा आगे करेंगे, बट जो इसकी मेन क्लासिफिकेशन जो हमारे इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होने वाली है वो ये है। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क क्या होता है? एलिमेंट में होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ or it is composed of same type of atoms. It is composed of same type of atoms. एक ही टाइप के एटॉम्स का बना होता है ये। जैसे हम बात करते हैं O2 की, हम बात करेंगे क्लोरीन की, हम बात करेंगे ओजोन की, ये सारे के सारे कहलाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एटॉम्स का बना होता है। और कंपाउंड क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट्स ऑफ और इट इज कंपोज्ड ऑफ two or more than two atoms of different elements। जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की सल्फर डाइऑक्साइड की, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटॉम्स आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा जो इनमें फर्क है, डिफरेंस है एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड में। तो इन्हीं को आगे लेके जाएंगे। और एक क्लासिफिकेशन जो बात करते हैं हम, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में हमने बात की, तो फॉर्मूला यूनिट, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट। क्लियर? तो एटम में क्या होता है? एटम इज अ सिंगल, पहली बात तो ये सिंगल होना चाहिए, किसी से जुड़ा नहीं होना चाहिए, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। तो ये एटम की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो हम थोड़ा सा यूज करेंगे। सिंगल होना चाहिए, किसी से जुड़ा नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। ओके, तो ये मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ two or more than two atoms, held together by covalent bonds। ठीक है, held together by covalent bonds। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहली बात तो इसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सारे के सारे कहलाएंगे मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होना चाहिए, कोई इस पे चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव, कुछ भी चार्ज नहीं होना चाहिए, बस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। और साथ में हम डिस्कस करेंगे फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ये हम मेनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि देखिए एक कंपाउंड और एक फार्मूला यूनिट में फर्क ये होगा, अगर हम एक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्क ये होगा कि फार्मूला यूनिट जो है ये कभी भी एक आयनिक कंपाउंड कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक ये है कि जब भी आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं KCl की, हम बात कर रहे हैं लाइक KBr की, हम बात कर रहे हैं NaCl की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है इनके लिए हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट और कंपाउंड में फर्क ये होता है कि ये फार्मूला यूनिट कभी सिंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं।
और जो कंपाउंड है, कंपाउंड एक सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एक सिंगल कंपाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से हम यहां फार्मूला यूनिट में बात करते हैं कि ये हमेशा आयनिक कंपाउंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म, ये हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटॉम्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, लाइक एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स टाइप के, तो उतने सारे एटॉम्स। तो फर्क, एक छोटा सा फर्क ये भी बोल सकते हैं हम, दैट फार्मूला यूनिट और कंपाउंड में फर्क ये है दैट फार्मूला यूनिट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली व्हाइल एज अ कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इजीली। ओके, तो बात करते हैं एलोट्रॉप्स पे। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन तक आने से पहले मैं अगर बता दूं, जैसे आपने पढ़ा होता है एलोट्रॉप्स, जैसे आप पढ़ते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये आपस में एलोट्रॉप है। डेफिनेशन में भी चेक करेंगे क्या होता है। ग्रेफाइट एंड डायमंड ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। अच्छा, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस, ये आपस में, ये फास्फोरस के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। रेड और व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। या हम बात करते हैं, अगर हम रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बो सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, ये फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। कार्बन के फॉर्म, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, कार्बन या फ्लोरीन भी आप पढ़ते हो बॉन्डिंग में, तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन भी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, किसका? कार्बन का। तो होता क्या है असल में ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर एक्चुअली, समझिए आप, एलोट्रॉप्स आर एलिमेंट्स। पहली बात तो एलिमेंट्स, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एलोट्रॉप्स आर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स, हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स। तो आज के बाद एलोट्रॉपिक में आप ये लिखा करेंगे, पहली बात आप एलिमेंट्स देखेंगे, क्या एलिमेंट है? दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स, अगर दो एटॉम, मान लीजिए दो एलिमेंट है, जैसे मैंने O2 और O3 की बात की, क्या ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है? बिल्कुल है। दीज आर एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन के। क्या O2 ऑक्सीजन का एलोट्रॉप हो सकता है? क्या ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जो है, एलिमेंट जो है, वो ऑक्सीजन एटम का एलोट्रॉप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। रीजन ये है कि पहली बात, ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट, ये एक एटम है, सिंगल है, अनडिविजिबल है, तो ये एलिमेंट नहीं है। इसलिए O2 एंड ऑक्सीजन एटम आपस में एलोट्रॉप नहीं है। या इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, क्या ओजोन एंड O आपस में एलोट्रॉप हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये जो एटम है ये किसी का एलोट्रॉप नहीं हो सकता। पहली बात जरूरी है एलोट्रॉप होने के लिए, वो ये है कि पहले ये एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? तो एलोट्रॉप्स का जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो यही है दैट एलोट्रॉप्स आर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे ओजोन में आपको अलग टाइप की बॉन्डिंग मिलेगी, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, और O2 की बॉन्डिंग जो है वो अलग टाइप की होगी। लेकिन है ये क्या? दोनों के दोनों एलिमेंट्स ही है। चलिए, अब आता है हमारा, जहां से हमारे सारे न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जो मैथमेटिकल पार्ट है, वहां स्टार्ट होता है। तो पहली बात, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। देखिए, इस चैप्टर में जहां हम बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करें या एटॉमिक वेट की बात करेंगे, मतलब हमेशा मास से ही होगा। बिकॉज फिजिक्स में वेट और मास कुछ अलग अलग चीजें होती है जरूर, बट इस चैप्टर में हम जहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा मास, या कहीं पे वर्ड करूंगा यूज वेट, तो मतलब हमेशा मास से ही होगा। देखिए, एटम, जैसे कि एक एटम, किसी भी सबस्टेंस का अगर हमें मास कैलकुलेट करना हो या वेट कैलकुलेट करना हो, वो हम किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सबस्टेंस का मास दूसरे सबस्टेंस के मास के रेस्पेक्ट में चेक करना है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कोई जो रेफरेंस वैल्यू है, जिस रेफरेंस का हमें मास पता होना चाहिए, जिसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। दैट मींस टू कैलकुलेट मास ऑफ एनी सबस्टेंस, we always calculate it with respect to some other parameter, okay, with respect to some other reference value। जैसे एटम एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, अनडिविजिबल, अभी हमने देखा, तो इसका मास जो है वो हम केजीज, ग्राम्स या पाउंड्स में मेनली मेजर नहीं करते। इसलिए इसके लिए जो एक एटम का एटॉमिक मास होता है, वो हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। और वो रेफरेंस वैल्यू कितना है, वो इस फॉर्मूला में आप समझ जाएंगे। atomic mass is equal to mass of one atom, mass of one atom
ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये जो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट और एटॉमिक मास, ये बिल्कुल दो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट चीजें हैं। एटॉमिक मास एक अलग सा एक पॉइंट है और मास ऑफ वन एटम एक अलग सा वैल्यू देता है हमें, ठीक है। डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बात यह है कि ये वाला वैल्यू जो सारा का सारा वैल्यू हमें देगा, ये वाला वैल्यू, दिस वैल्यू मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये हम रेफरेंस वैल्यू एज अ रेफरेंस वैल्यू यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस वैल्यू। जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिस रेफरेंस के रेफरेंस में, जिस वैल्यू के रेफरेंस में हम किसी भी सबस्टेंस का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। अब बात यह है कि सर ये जो 1/12 मास ऑफ वन एटम है, ये क्या है? मान लीजिए आपके पास देखिए कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स है, 612, 613, 614 है। आपने एक कार्बन 12 वाला एक एटम ले लिया, इसके आपने 12 पार्ट्स कर दिए। 12 पार्ट में से जो एक पार्ट का मास होगा, उस वाले पार्ट को हम यहां पे रेफरेंस ले लेते हैं। अब बात यह है कि 1/12 ही क्यों ले लेते हैं, 1/13 क्यों नहीं, 1/14 या कार्बन 12 ही क्यों ले लेते हैं? रीजन यह है कि इस वाले पार्ट का जो मास होता है, इस वाले पार्ट का जो मास होता है, देखिए रीजन यह है कि ये वाला पैरामीटर, इस वाले पार्ट का जो मास होगा, इस वाले पार्ट का मास, इस वाले पार्ट का मास होता है 1 AMU। इस वाले पार्ट का मास कितना होता है? 1 AMU। दैट मींस 12वें पार्ट, कार्बन 12 के एक एटम के 12वें पार्ट का मास 1 AMU होता है। इसका मतलब जो कार्बन पूरे एक एटम का मास कितना होगा? 12 AMU होगा, बिकॉज इसके 12वें पार्ट का मास 1 AMU है, 1/12 पार्ट का मास 1 AMU है, तो पूरे एटम का मास कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 12 AMU। तो एक 1/12 पार्ट का मास जो होगा कार्बन 12 आइसोटोप के, तो दैट विल बी 1 AMU, और वो 1 AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम कभी 1U भी डिफाइन करते हैं, U दैट इज यूनिफाइड मास। आप इसलिए कहीं AMU लिखा है या यूनिफाइड मास लिखा है, बात एक ही होगी। क्लियर? और इस AMU का अच्छा खासा हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये 1 AMU जो है, 1 AMU वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। एक AMU को आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -24। बहुत ही छोटा वैल्यू है ये, मास का बहुत ही छोटा वैल्यू है ये। इसीलिए रीजन ये है कि एटम जो है वो एक इतना छोटा सा पार्टिकल है, इसका जो हम मास केजीज, पाउंड्स या ग्राम्स में मेनली कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए पहला जो हम रेफरेंस वैल्यू ले लेते हैं, इसमें जो हमारा 1/12 पार्ट का मास होगा दैट विल बी 1 AMU। एक बहुत छोटा मास है, इसको हम ग्राम्स आगे कन्वर्जन कर सकते हैं, ग्राम्स को वापस से केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मेनली जो हम बात करेंगे दैट इज AMU और ग्राम्स में बात करेंगे। क्लियर? तो दिस वैल्यू इज टेकन एज रेफरेंस वैल्यू। इसी रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने पास अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा, सपोज क्वेश्चन लिखा है एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? इसका मतलब यह है कि ये 27 बराबर होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, बिकॉज हमने ये फार्मूला में अगर चेक करते हैं, ये एटॉमिक मास अगर 27 है, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम। एलिमेंट कौन है अभी? एल्युमिनियम। डिवाइड करूंगा मैं 1 AMU से, 1 AMU। तो इससे मुझे पता क्या चलेगा? किसी भी सबस्टेंस के एक एटम का मास, किसी भी सबस्टेंस के एक एटम का मास मैं यहां लिख सकता हूं। इससे मेरा वैल्यू आएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम वो किसके बराबर होगा? तो ये 1 AMU को उधर मल्टीपल कर दीजिए, दैट इज 27 AMU। और 27 एक AMU को आप फर्दर ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी सबस्टेंस का देखिए, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 था। पहली बात यह है कि जो ये एटॉमिक मास है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और मास ऑफ एन एटम जो है उसके कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं। लाइक इसका अभी यूनिट आया 27 AMU, मैं इसको चाहूं तो फर्दर ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फर्क क्या है एटॉमिक मास और मास ऑफ वन एटम में? एटॉमिक मास की सबसे जो मेजर इसमें डिफरेंस है, ये एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों होती है यूनिटलेस क्वांटिटी? बिकॉज अगर मेरे पास जो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ग्राम्स में है,
यहां मेरा वैल्यू आया, यहां मेरा वैल्यू आया एएमयू में, तो इस एएमयू को मैं फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूं ग्राम्स में, साइज दैट ये ग्राम और ग्राम चला जाएगा और ये जो एटॉमिक मास जो है दैट विल बी प्योरली शाबाश यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर? चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इस पे कुछ और बातें करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, आयरन का एटॉमिक मास 56 है। तो मैं लिख सकता हूं, इससे मुझे पता क्या चलेगा, ये 56 जो है 56 दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, वन एटम ऑफ, अभी आयरन की बात हो रही है तो वन एटम ऑफ आयरन डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप दैट इज इक्वल टू 1 AMU। तो इससे मुझे पता चलेगा दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन दैट विल बी इक्वल टू 56 इंटू मल्टीपल करेंगे तो दैट इज 56 AMU। इस AMU को मैं फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, या 56 दैट विल बी इक्वल टू 56 इंटू 1 AMU को ग्राम्स में कर दो 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, तो ये मास ऑफ वन एटम जो आया, आयरन के एक एटम का मास, आयरन के एक एटम का मास, एक तो है आयरन का एटॉमिक मास, दूसरा है आयरन के एक एटम का मास, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आयरन का एटॉमिक मास जो होगा वो यूनिटलेस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 56, यूनिटलेस होगा। क्वेश्चन में अगर दिया जाएगा एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, इस 56 से आपको आइडिया मिलेगा विदाउट यूनिट है तो एटॉमिक मास की बात हो रही है, और आयरन के अब एक एटम का मास कितना होगा 56 AMU। AMU मतलब इसका कोई पर्टिकुलर यूनिट है, AMU है, या रादर आप कन्वर्ट कर दो इसको ग्राम्स में तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास, अगर अपने पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, इसी तरह से अगर हमारे पास आया कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, इसका मतलब है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम दैट विल बी इक्वल टू 23 AMU, या दैट विल बी इक्वल टू 23 इंटू AMU को कन्वर्ट कर दो 1.66 10 पावर -24 ग्राम। ये यूनिट भी आप लगा सकते हो, ठीक है, ये यूनिट भी आप लगा सकते हो। शाबाश। तो बात यह है कि एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, व्हाइल एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसका कोई यूनिट होता है, चाहे ग्राम्स हो, AMU हो, फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हो केजीज में। बट बात अभी यहां पे अगर हम आगे बढ़ाएं, वो हम ये लिख सकते हैं इन सारे रिजल्ट से, इन तीन रिजल्ट से। पहला रिजल्ट जो हमने एल्यूमिनियम वाले केस में देखा, एक एल्यूमिनियम के एक एटम का मास 27 AMU, क्लियर। अच्छा, एक आयरन के एक एटम का मास 56 AMU, सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU। क्या मैं ये लिख सकता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 टाइम्स, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, 27 AMU था, 27 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका मतलब यह है एल्यूमिनियम के एक एटम का मास 27 टाइम्स ज्यादा है, किससे, कार्बन के 1/12 पार्ट से, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन, आयरन के एक एटम का मास 56 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। या हम यहां ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एंड दैट विल बी इक्वल टू 23 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? यहां हम हर किसी का मास, हर किसी के एक एटम का मास कार्बन 1/12 पार्ट, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो मास होगा उससे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, जिसको आप बुक्स में आज के बाद हम इसको मेनली यूज करेंगे GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास पहले आप समझिए इस ग्राम एटॉमिक मास को, बिकॉज ये वाला टॉपिक ऐसा है, ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट को हम आज पहले लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर एंड पे हम खत्म कर रहे हैं। कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें हम इसका पूरा का पूरा यूज नहीं लेंगे। विदाउट दिस पॉइंट, विदाउट दिस सिंगल, इस छोटे से पॉइंट के बगैर ये चैप्टर पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ग्राम एटॉमिक मास की तो वैसे डेफिनेशन हम बहुत सारे
डेफिनेशंस बता सकते हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो हम अभी करने वाले हैं। बट मैं पहले तब तक के लिए, जब तक हम इसका प्योरली जो इसका फाइनल डेफिनेशन है, तब तक मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि अगर कभी आपको एटॉमिक मास, अगर कभी आपको जो एटॉमिक मास, किसी भी सबस्टेंस का एटॉमिक मास अगर ग्राम्स में दिखा, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये फिलहाल इस ग्राम एटॉमिक मास को समझने का एक तरीका है। अगर कहीं एटॉमिक मास ग्राम्स में दिखा तो वो आप बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास, उसको हम बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास। सपोज एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो 27 ग्राम अगर लिखा है, मतलब ये है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम अगर 27 है, तो अगर कहीं पे लिखा है 27 ग्राम, तो ये 27 ग्राम होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। अब ये ग्राम एटॉमिक मास रियल में होता क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, तो ये जो 56 ग्राम होगा, एज एटॉमिक मास ऑफ आयरन लिखा है ग्राम्स में, तो दैट विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। अगर कहीं पे फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ अगर कहीं पे एटॉमिक मास ग्राम्स में दिखा तो ग्राम एटॉमिक मास, बट ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन आएगी अभी, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। चलिए समझते हैं इसको। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां एक जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास एक एप्पल है, यू हैव बीन गिवन एन एप्पल ऑफ मास 2 kg, एक एप्पल का मास 2 kg है, और आपको जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, गिवन जो आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 1000 या 100 kg एप्पल दिया हुआ है। हर एप्पल का मास कितना है 2 kg है, और आपको क्या कितना दिया जा रहा है 100 kg एप्पल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास कितने हैं, तो कैसे करेंगे आप? हर एप्पल का मास 2 kg और टोटल मास दिया है 100 kg, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना होगा? अपने पास मास दिया था 100 kg का, डिवाइड करूंगा मैं मास ऑफ एवरी सिंगल एप्पल, दैट इज इक्वल टू 2 kg, तो दैट विल बी इक्वल टू 50। तो अपने पास 50 एप्पल्स होंगे, 50 एप्पल्स होंगे, हर एक एप्पल का मास 2 kg होगा, तो टोटल हमारे पास 100 kg एप्पल होगा। इसी तरह से आप दूसरी एग्जांपल समझिए, मतलब आप जो ये 2 kg डिवाइड कर रहे हो, ये आप असल में डिवाइड कर रहे हो मास ऑफ 1 एप्पल, मास ऑफ 1 एप्पल। अब दूसरी बात, इफ सपोज आपके पास दिया है 1000 ग्राम ऑफ, आपको दिया जा रहा है एल्युमिनियम, और आपको फिर से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से यही इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स बताइए, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। तो क्या बताएंगे आप? टोटल मास कितना गिवन है, दैट इज 1000 ग्राम, डिवाइड क्या करोगे मास ऑफ, जैसे एप्पल्स में मास डिवाइड किया था मास ऑफ 1 एप्पल, तो यहां करोगे मास ऑफ 1 एटम। किसका? एल्युमिनियम का पूछा जा रहा है, तो एल्युमिनियम का ही करेंगे, आयरन का थोड़ी करेंगे। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स दैट इज टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, और वो कितना आएगा 1000 ग्राम। यहां से इसको करते हैं 1000 ग्राम, दिस विल बी 1000 ग्राम मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, और वो कितना होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था 27 AMU, या इस AMU को आप फर्दर कन्वर्ट कर दो, और मैं AMU को अगर मैं ग्राम्स में लिख दूं, दैट विल बी इक्वल 26 into 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। ग्राम और ग्राम चला जाएगा, और अपना ये जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। इज इट ओके टू यू? ओके। तो हमने 1000 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम दिया था, इसमें हमने पता करना था नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हैं, तो मैंने क्या किया 1000 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम 27 AMU, 27 AMU को कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में, तो इतना वैल्यू आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। बट अगर आपके पास सबसे बेहतरीन वाली बात यह होगी, अगर आपके पास आपके पास क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स इन किसमें 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अभी क्या दिया है इंफॉर्मेशन, फाइंड द नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब कहीं ना कहीं हमें वैल्यू पता है, ये जो 27 है, 27 इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। इसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखा हुआ है, तो दैट इज एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। दैट मीन्स हमसे पूछा क्या जा रहा है,
पूछा यही जा रहा है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मींस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम पूछा जा रहा है, बिकॉज ये जो 27 था वो था एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, इसी को ग्राम्स में लिखा हुआ है तो समझेंगे कि ये ग्राम एटॉमिक मास है। फिर से बोल रहा हूं मैं, 27 इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, इसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखा है तो इट इज एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो फिर से सॉल्यूशन जो हम ऐसा करेंगे वो कैसे करेंगे हम, मैं लिख सकता हूं ओके, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ब्रैकेट में फिर से लिख रहा हूं मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, दैट इज टोटल मास कितना दिया है, टोटल मास दिया है 27 ग्राम, डिवाइड क्या करोगे, मास ऑफ जो अभी तक किए थे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर मेरे भाई, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 27, दैट विल बी इक्वल टू 27 ग्राम। जस्ट 1 सेकंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग सर, चेक ओके। तो number of aluminum atoms in 27 gram of aluminum, that is 27 gram divided by mass of 1 atom of aluminum, 27 gram divided mass of aluminum के एक एटम का मास 27 AMU होगा, 27 AMU को मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम्स में, that will be equal to, इधर लिख लेते हैं ये, तो ये यहां पे लिखेंगे हम, that will be equal to 27 gram divided by 27 AMU, that is 27 into 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम, ग्राम और ग्राम 27 और 27 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24। जब आप इसका वैल्यू चेक करेंगे ना, जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस वाले पैरामीटर का जब आप वैल्यू चेक करेंगे, ये बराबर आता है 6.023 इंटू 10 पावर 23, 6.023 इंटू 10 पावर 23, और इसी वैल्यू को हम नाम देते हैं, इसी वाले वैल्यू को हम नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर, इसी वाले वैल्यू को हम नाम क्या देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इसी को और एक नाम और डिनोट किया जाता है Na से, और इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। समझिए 1 मोल एटम्स, तो अब ये 1 मोल एटम्स यानी कि इतने सारे एटम्स किस मास में था, किस मास में है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, या हम ये भी बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो ग्राम किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने ज्यादा, 6.023 into 10 power 23, दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस के, फिलहाल मैं एल्यूमिनियम की अगर बात करूंगा तो एल्यूमिनियम के ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। चलिए इस पे और कुछ बातें करते हैं, इस पे और कुछ बातें करते हैं। सपोज यू हैव बीन गिवन, आपको बोला जाएगा बताइए 56 ग्राम ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 56 ग्राम ऑफ आयरन में बताइए नंबर ऑफ एटम्स। अब 56 खाली 56 क्या था, खाली 56 ग्राम एटॉमिक मास था और 56 ग्राम लिखा, तो इसका मतलब यह है कि हमसे पूछा जा रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन दिया जा रहा है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन में नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स दैट विल बी इक्वल टू मास गिवन, कितना मास है 56 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन कितना होगा 56 AMU, AMU को कन्वर्ट करूंगा 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, ये ग्राम और ग्राम 56 और 56, फिर से अपना वैल्यू सेम 1 डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24, और यही बराबर आ जाएगा 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। फिर से वही स्टोरी, फिर से 1 मोल, मतलब यह है। और एक बात, और एक क्वेश्चन यहां डिस्कस करते हैं। आपको फिर से क्वेश्चन दिया जा रहा है 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स होगा 23 ग्राम डिवाइड बाई 23 AMU, और वो बराबर, ये 23 AMU क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, और ये क्या है टोटल मास, टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, दैट इज 23 ग्राम डिवाइड बाई 23 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, ग्राम और ग्राम फिर से स्टोरी सेम,
स्टोरी क्या है? स्टोरी है 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटॉम्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में, फाइनल बात तो यही है, किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटॉम्स होते हैं या इतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स होते हैं। किसी भी सबस्टेंस का मास अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, इफ द मास ऑफ द सबस्टेंस इज, तो ये नोट पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, यहां पे अच्छा खासा पॉइंट है, नोट पॉइंट आप यहां ऐड कर दीजिए। इफ मास ऑफ सबस्टेंस, अगर किसी भी सबस्टेंस का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, देन नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल टू Na। अगर किसी भी सबस्टेंस का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स के बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23। मतलब यह है कि एल्युमिनियम के 27 ग्राम में, आयरन के 56 ग्राम में, सोडियम के 23 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे वो सेम होंगे, और वो कितना होगा? 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटॉम्स। क्योंकि किसी भी सबस्टेंस का मास जो है, एल्युमिनियम का 27 ग्राम, आयरन का 56 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, तो किसी भी सबस्टेंस का जब मास इक्वल टू होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो उसमें बराबर होंगे नंबर ऑफ एटॉम्स कितने? Na, और वो सब के लिए सेम होगा। मतलब आप किसी भी सबस्टेंस का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर लीजिए। सपोज कोई सबस्टेंस ए है, उसका मास है 20, एटॉमिक मास है 20, तो उसके 20 ग्राम में कितने एटॉम्स होंगे? 1 मोल होगा। कोई सबस्टेंस है बी, उसका मास 100 है, तो उसके एटॉमिक मास जो है उसका 100 है, तो उसके 100 ग्राम में कितने एटॉम्स होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, और वो कितना होगा? 6.023 इंटू 10 पावर 23। सो इफ मास ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, देन नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल टू Na। नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल टू Na। अब बात क्या है? बात फाइनली ये है, क्वेश्चन तक आने से पहले मैं एक फाइनल सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, वो ये होगा कि ये 1 मोल कितना होता है। फिर 1 मोल में फिर कितने एटॉम्स होते हैं, या पार्टिकल्स होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फाइनली एंटिटीज होते हैं। 1 मोल में कितने होते हैं? फिर 1 मोल में तो होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23। फिलहाल मैं एटॉम्स की बात करूंगा। 1 मोल में इतने एटॉम्स होते हैं। ओके, अब अगर 1 मोल में इतने एटॉम्स होते हैं, तो बताइए इतने सारे एटॉम्स का मास क्या होगा? समझिए। और ये 1 मोल जो है ना, 1 मोल के अंदर जो हमने इधर देखा, 1 मोल के अंदर ये वाला, ये 6.023 इंटू 10 पावर 23, दैट इज 1 मोल। 1 मोल में इतने, ये 6.023 इंटू 10 पावर 23, दैट इज 1 मोल। तो 1 मोल में कितने एटॉम्स है? इतने एटॉम्स है। तो इतने एटॉम्स का मास कितना होगा फिर? और ये एटॉम्स किसमें, ये 1 मोल ऑफ एटॉम्स किसमें होते हैं? किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में। बात यहां है कि अगर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस में इतने सारे एटॉम्स होते हैं, कितने एटॉम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स होते हैं। मतलब, और ये किस मास में पाए जाते हैं? ग्राम एटॉमिक मास में। किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में इतने सारे एटॉम्स होते हैं, तो इसका मतलब इतने एटॉम्स का मास क्या होगा फिर? यही, सपोज एक कंटेनर है, उसका कोई अपना मास नहीं है, उसमें 100 पार्टिकल रखे हुए हैं, और कंटेनर का टोटल मास है 100 ग्राम। तो असल में ये 100 ग्राम जो मास है, ये किसका है? उन पार्टिकल्स का जो इस कंटेनर में रखे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में इतने ज्यादा एटॉम्स होते हैं, तो इन सारे एटॉम्स का मास जो होगा वही होगा ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब फाइनली ये है, नोट पॉइंट और एक ऐड कर दीजिए, नोट पॉइंट ऐड कर दीजिए, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। 1 मोल ऑफ सबस्टेंस में कितने एटॉम्स होते हैं? 1 मोल ऑफ सबस्टेंस में कितने एटॉम्स होते हैं? Na एटॉम्स। और वो Na एटॉम्स किसके बराबर? 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटॉम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। बिकॉज मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि इतने सारे एटॉम्स किस में होते हैं? किस में होते हैं? किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में। सो किसी भी सबस्टेंस के ग्राम एटॉमिक मास में अगर इतने एटॉम्स है, तो इतने सारे एटॉम्स का मास जो होगा वही तो बराबर होगा ग्राम एटॉमिक मास। और ये कितना है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। तो जो डेफिनेशन आएगी ग्राम एटॉमिक मास की, वो ये होगी दैट ग्राम एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ
It is the mass of 1 mole of substance. It is the mass of 1 mole of substance. किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास, किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। आप एल्युमिनियम का 1 मोल का मास लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। आप आयरन का 1 मोल का मास लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। आप सोडियम का 1 मोल का मास लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। आप मीथेन का 1 मोल का मास लीजिए, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। दैट मींस किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्लियर? तो आप बताइए, इस 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर Na एटॉम्स होंगे। इसी तरह से मैं 2 मोल अगर किसी सबस्टेंस का यूज करूंगा तो मैं करूंगा 2 Na एटॉम्स होंगे। लेकिन बात यहीं पे रुक नहीं रही। 1 मोल में Na एटॉम्स, 2 मोल में 2 Na एटॉम्स, तो Na एटॉम्स का मास कितना होगा? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास होगा। बिल्कुल सही है। और 2 Na का कितना होगा? 2 ग्राम एटॉमिक मास होगा। सपोज मेरे पास दिया है, समझ लीजिए, मेरे पास सपोज दिया है 3 मोल ऑफ एल्युमिनियम। तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना होता है? इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका मुझे मास फाइंड आउट करना है, मास भी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ एटॉम्स भी फाइंड आउट करने हैं। मास में कैसे फाइंड? पहले मैं नंबर ऑफ एटॉम्स अगर फाइंड आउट करूंगा तो 3 मोल में, 1 मोल में कितने? 1 मोल में Na, तो 3 में कितने? 3 Na। 1 Na का मास कितना होता है? 1 Na का मास दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो 3 Na का मास कितना होगा? 3 टाइम्स ग्राम एटॉमिक मास। तो मास होगा 3 टाइम्स ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना है? सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 27। तो आंसर आएगा 3 इंटू 27, तो दैट इज 81 ग्राम। क्लियर? तो एल्युमिनियम के 3 मोल का मास होगा 81 ग्राम। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट में अच्छा खासा ग्रिप हासिल करेंगे। होप कि दिस वन इज, यहां तक तो जो भी हमने डिस्कस किया, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एल्युमिनियम 81 ग्राम कोइंसाइड। ओके, चलिए इसी को देख लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एल्युमिनियम इन 81 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक नोट शॉर्टकट, आप ये ना एक पॉइंट बता रहा हूं। ऑलवेज कन्वर्ट, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है पूरे चैप्टर में, आप ये नोट पॉइंट यूज करेंगे। ऑलवेज कन्वर्ट द गिवन डेटा, जो भी क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन होगा, ऑलवेज कन्वर्ट द गिवन डेटा फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट इंटू मोल्स। उसके बाद फिर आप आगे जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो हम आगे करेंगे। लेकिन पहला सबसे पहला वाला स्टेप जो पूरे चैप्टर में होना चाहिए आपका, वो ये होना चाहिए कि पहले आप जो भी आपको जो गिवन डेटा होगा, पहले आप उस गिवन डेटा को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पहले आप उस गिवन डेटा को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। उसके बाद मोल से हम क्या क्या नहीं कर सकते? मोल से हम एटॉम्स देख सकते हैं, मोल से हम मास देख सकते हैं, मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। थोड़ा सा कल वाले लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि मोल से हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब एक बार आपको मोल्स करना आ गया, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट मोल्स का स्ट्रांग हो गया, मोल से आप मास से, पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से, एंटिटी से या वॉल्यूम वगैरह, प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन, सारे के सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको मोल, पहले नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एल्युमिनियम इन 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। देखिए अभी करना क्या है? नंबर ऑफ एटॉम्स ही करना है। तो मैं क्या, अभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं करना, लेकिन मैंने क्या बोला? पहले आप हमेशा ऑलवेज कन्वर्ट द गिवन डेटा फर्स्ट इनटू मोल्स। पहले मैं मोल्स करूंगा, तो नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एल्युमिनियम मैं डायरेक्टली पुट करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। पहले मैं मोल्स करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम दैट इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 81 ग्राम डिवाइड बाय, देखिए अभी तक जो एप्पल में मैंने बोला था नंबर ऑफ एप्पल्स, आपने डिवाइड किया था मास ऑफ वन एप्पल। मैंने बोला था नंबर ऑफ एटॉम्स, आपने डिवाइड किया था मास ऑफ वन एटॉम। अभी मैं क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। भाई मेरे इस कॉन्सेप्ट को यहां आप समझिए। जैसे मैंने बोला था नंबर ऑफ एप्पल्स, आपने डिवाइड किया था मास ऑफ वन एप्पल। अब मैंने बोला नंबर ऑफ एटॉम्स मैंने बोला था, तो आपने डिवाइड किया था किससे? मास ऑफ वन एटम। अब मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, क्योंकि मैं अभी थोड़ी नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मुझे नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट करने होते डायरेक्टली अगर मैं करता, तो नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एल्युमिनियम दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम करता।
ओके, तो वहां से भी आंसर हमारा आ जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप मोल्स में कन्वर्ट करिए, बिकॉज आगे कुछ और ऐसा होने वाला है जिससे आपको इस वाले नोट पॉइंट से काफी फायदा होने वाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज गिवन मास, ये मैंने मल्टीपल ऊपर क्या लगा दिया, ये है गिवन मास, जो भी मास गिवन है, गिवन मास, और ये वाला क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, फाइनली भी देखा था, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ, इसको हाईलाइट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो डिवाइड क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इक्वल टू 81 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, तो इसी के पीछे ग्राम लगा दो तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास, और ये बन जाएगा 27 27 3, तो कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए अपने पास। अब 3 मोल्स में जो भी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन की डिमांड से, जो भी फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हो। 3 मोल्स में नंबर ऑफ एटॉम्स करने हैं, तो 1 मोल में कितना होगा Na, 1 मोल में तो Na होता है, और 3 मोल में कितना होगा 3Na, 3Na किसके बराबर होगा, दैट इज 3 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटॉम्स। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर, क्लियर। तो पहले आप हमेशा किसी भी गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे आपके पास अगर एग्जांपल लिखा था 56 ग्राम में, बताइए 56 ग्राम में आप बताइए नंबर ऑफ 56 ग्राम में ऑफ आयरन में बताइए आप नंबर ऑफ आयरन एटॉम्स, आयरन एटॉम्स। आप पहले 56 ग्राम को उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। लाइक मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 56 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल दैट इज इसका ग्राम एटॉमिक मास, और वो कितना होगा 56 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन है ये, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन दैट इज इक्वल टू 56। ओके, ये 56 दिया था, ओके तो 560 लिख रहा हूं मैं, यहां लगा देना 560, तो दैट विल बी इक्वल टू 560, यहां मैं 560 में लिख रहा हूं 560 ग्राम डिवाइड क्या कर रहा हूं 56 ग्राम, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 मोल्स। अब आंसर आ गया 10 मोल्स, 10 मोल्स। 10 मोल्स में नंबर ऑफ एटॉम्स कितने होते हैं, होंगे 1 मोल में Na, तो 10 मोल में कितना होगा 10 Na, तो आंसर आएगा 6.023 इंटू 10 दैट इज 60.23 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटॉम्स। क्लियर, इतने सारे एटॉम्स होंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर है, शाबाश। चलिए आगे जाते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 54 ग्राम ऑफ वाटर, 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 196 ग्राम ऑफ H2SO4। चलिए इनको देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा 54 ग्राम, किसका, एल्यूमिनियम का है, तो डिवाइड करूंगा मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, और वो कितना होगा 54 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर, दैट इज 20, ओके 27 ग्राम, 27 1 27 2 ग्राम ग्राम 27 1 27 2, तो कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स। ये आपका आंसर, बड़ा सा लुलू सा सवाल है। 54 ग्राम ऑफ वाटर, 54 ग्राम ऑफ वाटर में देखना है, देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स का, हाँ बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास 54 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना होगा 80 ग्राम, 18 ग्राम होगा। ओके, तो कितने मोल्स आएंगे 3 मोल्स आएंगे, ठीक है। तीसरा 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नंबर ऑफ एटॉम्स करिए, गिवन मास दैट इज 440 ग्राम डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 44 ग्राम। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम करके करते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आप देख लीजिए इसका कितना है 12 प्लस 2 कार्बन के होंगे, 2 ऑक्सीजन के होंगे 2 इंटू 16 दैट इज 32, 32 प्लस 12 दैट इज 44, दैट इज 44 ग्राम। तो कितना आएगा आंसर 10 मोल्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट और एक देखते हैं।
196 ग्राम ऑफ H2SO4। पहले हमें पता होना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H2SO4। पहले हम एटॉमिक मास ऑफ H2SO4 देखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना है 2 प्लस, सल्फर का कितना है 32 प्लस, ऑक्सीजन 4 के कितने हैं 4 इंटू 16। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 98 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 196 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितना है 98 ग्राम। क्लियर? तो वो आएगा 2 मोल्स। ये है आपके आंसर सारे स्क्रीन पे। ठीक है, तो बाकी का जो आगे वाला लेक्चर पार्ट है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।